अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। सबसे पहले देखो कॉनकेव मिरर आ गया, तो कॉनकेव मिरर आते हैं, आपको मिरर फॉर्मूला दिमाग में आना चाहिए कि 1/v + 1/u इक्वल टू 1/f होता है। तो इसमें देखो आपको कॉनकेव मिरर आते ही सबसे पहले क्या करो, कॉनकेव मिरर बना दो। इसे मैंने इधर बना दिया है ना। और कॉनकेव मिरर में क्या क्या चीज़ें गिवन है वो देखो। सबसे पहले कह रहा है कि ऑब्जेक्ट को का, एक तो ऑब्जेक्ट की हाइट है ना। ऑब्जेक्ट की, मैंने कहा कि ऑब्जेक्ट हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में सीधा खड़ा करता है, तो हाइट जो है ऑब्जेक्ट की वो प्लस में आएगी, +1 सेंटीमीटर मैंने लिख दिया है ना। और इस प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस, मैंने कहा कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है वो हमेशा, मतलब कोई भी डिस्टेंस जो है पोल से मेज़र करेंगे पी से। अब वो आपको फोकल लेंथ, एक तो फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दी हुई है, तो फोकल लेंथ स्मॉल एफ क्या हो गया, 10 सेंटीमीटर हो गया। और 10 सेंटीमीटर हो गया तो सेंटर ऑफ कर्वेचर उसका डबल हो गया, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना डिस्टेंस पर होगी, 20 सेंटीमीटर होगी। अब ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर प्लेस करा है, मतलब आपको पता लग गया कि ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में प्लेस किया गया है, मतलब 15 सेंटीमीटर पोल से 15 सेंटीमीटर दूर। और मैंने बताया कि हमेशा लेफ़्ट साइड में जो भी डिस्टेंस मेज़र करता है, लेफ़्ट साइड हो गई, लेफ़्ट साइड में जो भी डिस्टेंस मेज़र करता है वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करता है, तो ऑब्जेक्ट यू जो है वो कितना हो गया, -15 सेंटीमीटर हो गया। तो यू जो है -15 सेंटीमीटर हो गया। फोकल लेंथ भी इधर ही होती है, फ्रंट में होती है कॉनकेव मिरर की, तो ये भी क्या हो गया, फोकल लेंथ भी -10 सेंटीमीटर। यही माइनस का साइन समझाने के लिए मैं कह रहा था, वो अपन जो पॉइंट्स पढ़े है ना, कौन से साइन कन्वेंशन वाले, वो इधर यूज़ में आ रहे हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आ रहे कि नहीं आ रहे, कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो पोल से हमेशा लेफ्ट साइड में होता है, और अपोजिट लाइट रेस को, इंसिडेंट लाइट रेस को अपोजिट डायरेक्शन में अगेंस्ट में मेजर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लेफ्ट में मेजर कर रहा है, इसमें नेगेटिव होगा, फोकल लेंथ भी माइनस में। ये इंपॉर्टेंट माइनस साइन जो है, इस पर विशेष रूप से आपको ध्यान रखना, फोकस करना है। और आपको पूछ क्या रहा है, एक तो साइज पूछ रहा है, एक नेचर पूछ रहा है, एक पोजीशन पूछ रहा है, किसकी, इमेज की। इमेज कहाँ बनेगी, उसका नेचर कैसा होगा, उसका साइज कैसा होगा। सबसे पहले अपन निकाल रहे हैं, थर्ड नंबर पोजीशन फाइंड आउट कर रहे हैं कि पोजीशन ऑफ इमेज। तो यू आपको गिवन है, एफ गिवन है, और वी आप निकाल सकते हो बाय यूजिंग मिरर फार्मूला, दैट इज़ 1/u + 1/v = 1/f। तो यू कितना गिवन है, -15 लिख दिया। और वी आपको फाइंड आउट करना है, एफ कितना गिवन है, -10 सेंटीमीटर, वो -10 आपने प्लेस कर दिया। अब आपको वी फाइंड आउट करना है, तो ये वाला जो टर्म है ये माइनस का है, उसको अपन उधर भेजोगे तो प्लस का आ जाएगा, तो -15 क्या हो गया, +15 हो गया। एलसीएम लोगे 10 और 15 का, बाकी सोल्व करना तो आपको आता ही है। 10 15 का एलसीएम लोगे 30 आएगा, 30 को 10 से डिवाइड करोगे 3 आ गया है ना, मतलब 10 जो है 30 को डिवाइड करेगा 3 आएगा, 3 को 1 से इंटू करना है, पर 3 आ रहा है, माइनस का 3, प्लस का प्लस आ गया। 15 को 3 से, क्योंकि डिनोमिनेटर डिवाइड होता है, फिर जो आंसर आता है वो अपन मल्टीप्लाई करते ही, आप छोटी कक्षाओं में पढ़ चुके हो फ्रैक्शन को सॉल्व करना। तो -3 + 2, तो 1/v की वैल्यू क्या आ गई, माइनस, क्योंकि -3 + 2 इंटीजर आपने देखा, ये एक अपोजिट साइन है तो माइनस होगा, और साइन बड़ा 3 माइनस का है, इसलिए -1 आएगा, -1/30। तो ये 1/v की वैल्यू आई, तो v की वैल्यू क्या होगी, तो इसका रेसिप्रोकल कर दो कि v/1 किसके इक्वल हो जाएगा, -30/1 के इक्वल हो जाएगा। तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, -30 सेंटीमीटर आ जाएगी, जो क्या हो गई, ऑब्जेक्ट जो है वो अपन को तो वैसे भी पता लग गया, अपन ने कल पढ़ा था कि अगर ऑब्जेक्ट आप फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में प्लेस करोगे, बिटवीन, when you place an object between center of curvature and focus then the image is formed। देखो इमेज जो बनेगी वो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बनेगी, और कैसी बनेगी, लार्जर इमेज बनेगी, वो अपन अभी देखेंगे। तो ये तो अपन को दिख गया कि 30 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर से भी है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी क्या है, बियॉन्ड बन रही है, मतलब 20 सेंटीमीटर तो यहाँ पे आ गया, तो इससे भी 10 सेंटीमीटर दूर, 30 सेंटीमीटर पे, पोल से 30 सेंटीमीटर दूर जो है वो इमेज बन रही है। और माइनस साइन ये बता रहा है कि फ्रंट में बन रही है ना, इन्वर्टेड बन रही है। सेकंड अपन नेचर की बात करें तो नेचर कैसा है, रियल और इन्वर्टेड बनेगी। कैसा, क्योंकि वी जो है वो नेगेटिव है ना, तो ये क्या चीज़ शो कर रहा है कि रियल बनेगी, और कैसी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। थर्ड प्रॉपर्टी अपन बात करें साइज ऑफ इमेज की, तो देखो इमेज की साइज पूछ रहा है, मतलब H2 पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, H2 पूछ रहा है। तो H1 तो अपन गिवन है, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने बताया था
कि ऑब्जेक्ट की हाइट जो है वो 1 सेंटीमीटर गिवन है आपको, है ना। इधर दिया हुआ है ऑब्जेक्ट की हाइट 1 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट हमेशा प्लस में होता है, इसलिए h1 जो है वो प्लस में लिखेंगे, है ना। तो अभी आपने और क्या क्या चीज़ गिवन थी आपको, v और u गिवन था, v आपने फाइंड, अब आपको u भी पता है v भी पता है। u आया 15 सेंटीमीटर माइनस का और v भी आया माइनस का 30 सेंटीमीटर, तो v और u दोनों पता है। तो v आपको पता है, u पता है, h1 पता है, h2 आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जो अपन मिक्स वाला फॉर्मूला देखा था कि नया फॉर्मूला जो बना था h2/h1 इक्वल टू -v/, ये फॉर्मूला यूज़ आ रहा है। तो h2 अपन फाइंड आउट कर सकते हैं, वैल्यू पुट करेंगे, h1 की जगह 1 पुट करा, माइनस तो इस फॉर्मूले का माइनस है, v भी माइनस जो है माइनस का 30 अपन ने पुट करा, u भी माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, है ना। 1 तो h2 की वैल्यू क्या आ गई, 15 को 30 से कैंसिल आउट करेंगे 2 आएगा, तो माइनस का 2 सेंटीमीटर। और माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि रियल मतलब इन्वर्टेड इमेज बन रही है। हाइट माइनस में कब होगी, जब वो प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, है ना। तो ये 1 सेंटीमीटर का है और वो 2 सेंटीमीटर की इमेज अपने h2 कितनी आई 2 सेंटीमीटर, मतलब इसकी डबल बन रही है ना। तो मैग्नीफाइड बन रही नहीं बन रही, तो ये चीज़ है, ये 3 ऐसा क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या है वो देखो कि क्वेश्चन सेकंड, एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई, ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई है, इस प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर। तो देखो ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर है तो h1 आपको पता लग गया, ऑब्जेक्ट हमेशा प्लस में आपको लेना, तो प्लस का 2 सेंटीमीटर हो गया। एट ए डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर, कि 16 सेंटीमीटर दूर आपने प्लेस किया, है ना। तो u कितना होगा, माइनस का 16 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि कॉनकेव मिरर की बात कर रहा है, तो कॉनकेव मिरर में मतलब अपन को देखा था कि u जो है हमेशा क्या होगा, नेगेटिव ही होगा, क्योंकि हमेशा फ्रंट में ही प्लेस करेंगे ऑब्जेक्ट को, इसलिए u माइनस 16 सेंटीमीटर हो गया। h में तो कोई दिक्कत ही नहीं, h1 भी हमेशा पॉजिटिव होगा, u भी नेगेटिव होगा, है ना। ये दो चीज़ें फिक्स है, साइन फिक्स है। और फिर आगे क्या कह रहा है, विच प्रोड्यूस रियल इमेज, ये चीज़ अपन को फोकस करना है। रियल इमेज कैसी बन रही है, रियल जब भी बनेगी तो इन्वर्टेड बनेगी, और इन्वर्टेड बनेगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, और डाउनवर्ड अपन मेज़र करेंगे तो नेगेटिव करेंगे, है ना। ऑब्जेक्ट हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में होगा तो वो पॉजिटिव होगा, इसलिए अपन ने h1 पॉजिटिव लिया, और h2 जो इमेज की जो हाइट है वो अपन ने क्या ली, नेगेटिव ली, है कि नहीं। ये चीज़ ध्यान में रखना है। माइनस का 3 सेंटीमीटर क्यों लिया आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ द फोकल लेंथ, एक तो फोकल लेंथ पूछ रहा है और एक पोजीशन ऑफ द इमेज पूछ रहा है ना। तो देखो इधर आपको केवल u गिवन है और h1 h2 गिवन है, तो मिरर फॉर्मूला जो है वो तो u v और f के लिए तो 2 चीज़ें आपको गिवन पता होनी चाहिए, तब आप तो इधर नहीं तो v पता है नहीं f पता है, इसलिए सबसे पहले अपन जो है पोजीशन फाइंड आउट करें, सेकंड क्वेश्चन फाइंड आउट करें, फिर उसकी हेल्प से अपन फर्स्ट क्वेश्चन फाइंड आउट करेंगे, है ना। क्योंकि अपन सबसे पहले v फाइंड आउट कर रहे हैं और v और u तो गिवन है, u आपको गिवन है, v और u पता चल जाएगा तो f आप फोकल लेंथ फाइंड आउट कर सकते हो। तो इसलिए अपन पहले पोजीशन फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये जो मिक्स वाला फॉर्मूला अपन ने देखा था h2/h1, है ना, किसके इक्वल है, -v/u। तो वैल्यू पुट कर दो, h2 कितना है माइनस का 3 सेंटीमीटर, h1 कितना 2 सेंटीमीटर, माइनस v और u कितना आया माइनस का 16, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 16 उधर जाके इधर डिवाइड में था उधर जाके मल्टीप्लाई में हो गया, 2 16 8 टाइम कैंसिल हो गया, 3 8 जा 24, तो माइनस का 24, तो आपने v फाइंड आउट कर दिया। अब ये वाला जो v है वो मिरर फॉर्मूले से, है ना, फोकल लेंथ तो मिरर, तो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो v अभी आपने फाइंड आउट करा माइनस का 24 सेंटीमीटर, वो प्लेस कर दिया उधर माइनस का 24, और u आपको गिवन है माइनस का 16 सेंटीमीटर, वो मैंने प्लेस कर दिया u की जगह माइनस का 16। तो f फाइंड आउट कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, है ना। 1/v प्लस 1/, ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है। मिरर फार्मूला ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको हेल्प करेगा, है ना। मतलब ये तो आपको फार्मूला याद करना ही है। तो अब देखो, अब 24 और 16 का आप एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 48 आएगा, है ना। बाकी तो सॉल्व करना आप जानते हो, 24 को 48 से डिवाइड करोगे 2 आएगा, है ना। तो माइनस का 2 हो गया, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, 16 3 जा 48, तो 3 फिर इंटू करा तो -2 -3 -5 हो गया। अब 1/f है, तो f फाइंड आउट करने के लिए इसका रेसिप्रोकल कर दो, तो -48/5 किसके इक्वल हो जाएगा, f/1, क्योंकि ये इसके इक्वल है तो इसका रेसिप्रोकल भी क्या होगा, इक्वल होगा, है ना। तो f की वैल्यू क्या हो गई, -48/5, फिर डिवाइड कर दो, पॉइंट में आंसर आ जाएगा 9.6। तो f की वैल्यू क्या आ गई, -9.6 सेंटीमीटर। इस प्रकार से आपने सॉल्व किया।
थर्ड क्वेश्चन देखो, अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड। देखो 2 टाइम्स 3 टाइम्स एम की वैल्यू है ना। रियल इमेज बन रही है, तो रियल इमेज बन रही है तो एम क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये अपन देखा था कि रियल इमेज बनेगी तो एम की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, डायरेक्ट नहीं दे रखी है। 3 टाइम्स का मतलब एम की वैल्यू 3 है, और वो एम की वैल्यू माइनस इसलिए लिया है क्योंकि रियल इमेज बन रही है। तो 3 तो दे रखा 3 टाइम्स के लिए, और रियल इमेज से आपको लेना है ना, कि जब भी रियल इमेज बनेगी तो एम की वैल्यू क्या आएगी, कॉनकेव मिरर में मैंने बताया था नेगेटिव आएगी, और वर्चुअल के अंदर पॉजिटिव आएगी। एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो हमेशा नेगेटिव होती है, भी मैंने बताया था। तो 10 सेंटीमीटर जो दे रखा है वो आपको माइनस में लेनी है। क्या फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है, वेयर इज़ द इमेज लोकेटेड, मतलब पोजीशन पूछ रहा है, मतलब वी फाइंड आउट करने के लिए पूछ रहा है। तो एम वी और यू में रिलेशन क्या होता है, तो हमने पढ़ा था एम जो होता है माइनस वी अपॉन यू होता है। वैल्यू पुट कर दी, एम की वैल्यू -3, माइनस फॉर्मूले का माइनस है, वी आपको फाइंड आउट करना है, यू जो है माइनस का 10, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 10 मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड, मतलब डिवाइड में हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया, तो 3 10 जा 30, माइनस का 30 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर आ गया। अब देखो क्वेश्चन और कैसे आएंगे। फोर्थ क्वेश्चन, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय ए प्लेन मिरर इज +1, मैग्निफिकेशन +1 दे रखा है, एम की वैल्यू +1 दी हुई है। व्हाट डज दिस मीन, तो +1 अपन को क्या शो कर रहा है, तो देखो मैंने बताया है कि एक तो 1 आ रहा है, देखो मैग्निफिकेशन 1 आ रहा है, तो 1 क्या शो कर रहा है कि एम अपन देखा था एम 1 के इक्वल है, तो क्या होगा, सेम साइज की होगी। मैंने एग्जांपल जो है वो 4 सेंटीमीटर वाला लेके भी बताया था कि 4 से 4 कैंसिल हो गया तो 1, तो सेम साइज की होगी तभी एम की वैल्यू 1 आएगी, है ना। तो ये 1 जो है वो क्या शो कर रहा है कि +1 क्या शो कर रहा है, मतलब 1 शो कर रहा है सेम साइज का, और प्लस जो है वो क्या शो कर रहा है, वर्चुअल इरेक्ट इमेज बन रही है। कैसी बन रही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बन रही है प्लस वाला, क्योंकि एम पॉजिटिव कब होगा, जब वर्चुअल इरेक्ट, ये भी अपन पढ़ चुके हैं। तो वर्चुअल इरेक्ट, तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी आ सकता है कि +1 जो है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ। तो दो चीज़ें अपन को बता रहा है, एम की वैल्यू +1, एम इक्वल टू +1 बता रहा है, एक तो सेम साइज की इमेज बन रही है और वर्चुअल इरेक्ट बन रही है। सिमिलरली कह रहा है कि अगर +3 आ जाए तो वो क्या शो कर रहा है, तो देखो मैंने बताया कि 3 है तो 1 से ग्रेटर है, तो क्या शो कर रही है कि बिगर इमेज बनेगी, और प्लस क्या शो कर रहा है, वर्चुअल इरेक्ट बनेगी। तो वही है, देखो वर्चुअल इरेक्ट इमेज बन रही है और ऑब्जेक्ट से बिगर बनेगी, क्योंकि 1 से बड़ा है एम की वैल्यू, तो ग्रेटर इमेज बनेगी, बिगर इमेज बनेगी। फिर है कि 0.75 और नेगेटिव है, तो मैंने बताया था कि नेगेटिव साइन जो है वो क्या शो कर रहा है, रियल और इन्वर्टेड इमेज कर रहा है, और 1 से लेस आंसर आ रहा है, पॉइंटों में आंसर आ रहा है ना। उधर अपन ने 2 लिया था, 2/4, इधर जो आ रहा है वो 0.75 आ रहा है, तो 1 से लेस आंसर आ रहा है, इसलिए जो है वो इमेज कैसी बनेगी, स्मॉलर बनेगी, तो रियल इन्वर्टेड बनेगी और स्मॉलर बनेगी। तो इस प्रकार से आपको छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ सकते हैं।